जय गुरु जी। संगत जी, सभी प्यारे संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। संगत जी, गुरु जी का ब्लेसिंग पाने के लिए सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि संगत जी सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें अपने गुरु परिवार के साथ जोड़ता है। सत्संग के कारण ही आप और हम गुरु जी से जुड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी, सत्संग सुनकर ही हमें गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती है। वो जो हमको कहना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, हमें हमारे गुरुपा सत्संग के जरिए ही बताते हैं। तो संगत जी, सभी सत्संग को ध्यान से सुने और पूरा सुने। तो चलिए संगत जी, हम गुरुपा की कृपा से आज का सत्संग शुरू करते हैं। हम गुरुपा का सबसे पहले मंत्र जाप करते हैं। आप भी करिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का हमारा सत्संग किरण आंटी ने शेयर किया है। वो लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम किरण है। मैं अम्बाला से थोड़ी दूर एक गांव में रहती हूँ। संगत जी, ये मेरा 7वां सत्संग है। संगत जी, मुझे मैसेज के थ्रू गुरुपा बोल रहे थे कि बेटा सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, आज का जो मेरा सत्संग है, मेरी बच्ची का एक दिन अचानक से आधी रात में ही तबीयत खराब हो जाती है संगत जी, जिनको सर्दी जुकाम और खांसी बहुत ज़्यादा हो रही थी संगत जी। वो खांस के थक जा रही थी। इतना खांसती थी, उसको देखकर मैं रोने लग जाती थी। वो दूध भी नहीं पी रही थी संगत जी, उसका नाक बंद हो जाता था। मैं और अंकल दोनों घबरा जाते थे संगत जी। जैसे तैसे उस दिन का रात बीत गया संगत जी। फिर सुबह भी वही हाल हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उस टाइम हमारे पास पैसे नहीं बचे थे। जो भी थे थोड़े बहुत वो भी खर्च हो गए थे। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती थी मन ही मन, और बच्ची का हालत देखकर मैं खुद रोने लगती थी। क्या है ना संगत जी, हमारी पहली बच्ची है और मुझे मोम वाली कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था कि बच्चे को कैसे संभालते हैं, किस हालातों में क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं आता था संगत जी। मैं गुरुपा को मन ही मन बोलती थी कि आपने तो बोला था गुरुपा कि आपने मेरी बच्ची को ब्लेस कर दिया है, तो फिर क्यों हो रहा है ये सब। क्योंकि संगत जी, मेरी बेटी का बर्थ 25/9/2023 में होता है, जिसमें 2 बार 7 आते हैं, जो गुरुपा का एंजल नंबर है। 11:14 में उसका टाइम था डिलीवरी का, जिसमें 7 आता है। और सितंबर में ही मैं गुरुपा से जुड़ी थी। डिलीवरी के पहले तब से गुरुपा ने ब्लेस किया हुआ है, इसीलिए संगत जी मैं गुरुपा को बोलने लग जाती हूँ, अब कैसे इलाज होगा। तब संगत जी, गुरुपा ने कुछ ऐसा किया कि मेरे जो रिलेटिव हैं उनका फ़ोन लगा और मैंने बताया अपनी बच्ची के बारे में, बच्ची का तबीयत ख़राब है। बस संगत जी, शायद उसकी जगह पे मेरी गुरुपा ही थे। उसके माध्यम से ही मेरी मदद होनी थी और उन्होंने तुरंत पैसे भेज दिए। अब मुझे पता लगता है संगत जी कि जो भी होता है गुरुपा की मर्ज़ी से ही सब होता है। उसमें मेरे कर्म कटवाने थे और सब इंतज़ाम भी करवाना था, जिससे बच्ची की डॉक्टर से दवा लेकर आए और वो ठीक होने लगी। और एक बात संगत जी, मेरे मन में अपने आप आता है, अगर आप निस्वार्थ दूसरों का मदद करते हैं तो उसका फल ज़रूर मिलता है, सही समय में मिलता है और उसका
2 से 3 यहाँ तक कि 100 गुना मिलता है। संगत जी, धन्य हैं हम जो हमें हमारे प्यारे गुरुपा मिले, हमें हमारे महाशिव मिले, हमें एक स्वरूप में गुरु और भगवान शिव दोनों मिल गए। धन्य है हम सभी संगत जी। लव यू गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हमारे भाग्य चमकाने के लिए, हमें सही राह दिखाने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। हमें कामयाबी दिलाने के लिए, वरना संगत जी हम इस काबिल भी नहीं हैं कि हम अपनी काबिलियत पा सकें। जो भी करते हैं गुरुपा ही करते हैं। आज हम बहुत खुश हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। मेरे मालिक, मेरे महाशिव, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमेशा कहते हैं संगत जी, अपने कर्म अच्छे रख, बाकी मैं देख लूँगा। ज़रूरतमंदों की मदद कर, जहाँ बुरी बात हो रही हो वहाँ से चली जाया कर, जहाँ नेगेटिव बात हो रही हो उस जगह ना जाया कर। बहुत बार यही बोलते हैं संगत जी। मैं धीरे धीरे उनकी सारी बातों को फॉलो करती हूँ संगत जी, फिर भी थोड़ी भूल या गलती हो ही जाती है संगत जी। दूसरा सत्संग मेरा संगत जी, मेरे गुरुपा के बहुत बार मैसेज आते थे कि घूमिया फिरिया कर, सज धज के रहा कर, खाया पिया कर और पैसे की चिंता ना कर। तो संगत जी मैं बाहर ही नहीं जा पाती थी, ना घूमने का मौका मिलता था, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है जिसको संभालना, घर का काम, अंकल काम पे जाते हैं तो उनके लिए लंच बनाना, डिनर का इंतज़ाम करना, इन सब में उलझ जाती तो टाइम ही नहीं मिलता। मुझे खाने पीने का भी बहुत मन करता था बाहर जाके, क्योंकि संगत जी मेरी बेबी हुई तब से 5 महीने हो गए मैंने घूमा फिरा नहीं था। मुझे गोलगप्पे खाने का भी बहुत मन होता है संगत जी। मुझे शिवरात्रि से पहले गुरुपा के 2 बारी दर्शन भी हुए, ड्रीम दर्शन हुए। शिवरात्रि के एक दिन पहले मुझे तितली के रूप में गुरुपा के दर्शन हुए। मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया संगत जी। 2 से 3 महीने के बाद मुझे तितली रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए थे। बहुत लंबे समय के बाद मैं बहुत खुश हुई संगत जी, और मैं मन ही मन मुस्कुरा के बोलने लगी, ज़रूर कुछ अच्छा होने वाला है। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे ब्लेस किया, आपने दर्शन कराए अपने, आपको बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी जो मुझे ड्रीम दर्शन हुए थे महाशिवरात्रि के पहले, उसमें मेरे चाचा थे और वो नदी के उस पार और मैं इस पार थी। वो कब इस पार आ गए और मेरे आगे निकल गए संगत जी। मैं देखी नदी के उस पार थे, 1 सेकंड में मेरे आगे नदी के इस पार कैसे आ गए। यही सीन संगत जी 2 बार रिपीट हुए, यही सपना 2 बार रिपीट हुई सपने के अंदर ही संगत जी। पहली बार तो मैं आश्चर्यचकित होकर देखने लगी, लेकिन वही सीन दोबारा रिपीट हुई तो दूसरी बार वो मेरे आगे चलने लगे। मैं चिल्लाई, गुरुजी आप ही हो ना ये। 3-4 बार यही बोलकर चिल्लाई मैं संगत जी, और गुरुपा के पीछे पीछे भागने लगी। उन्होंने कुछ नहीं बोला संगत जी। शायद संगत जी मुझे गुरुपा बताना चाह रहे थे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ। जितने भी कष्ट तुम्हारी लाइफ में आते हैं वो सारे मैं पहले लेता हूँ, उसके बाद जो 10% बच जाता है वो तुम्हारे लिए देता हूँ। उसमें भी वो पीछे मुड़कर हमें संभालते हैं, कष्ट कटवा देते हैं। और संगत जी मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा था, लगभग 10 से 11 महीना हो गया था मैं कोई सा मंदिर नहीं जा पाती थी। पिछले साल भी शिवरात्रि में मैं मंदिर नहीं गई
उनका दर्शन नहीं कर पाई। सॉरी गुरुपा, मैं नहीं जा पा रही थी। संगत जी, इस बार भी कल महाशिवरात्रि में जाने का मन हो रहा था, लेकिन मैं ये भी सोच रही थी कि छोटी बिटिया को लेकर जाना है, वहाँ भीड़ भी बहुत होगा, कैसे करूँगी। अंकल तो काम करने चले जाएंगे। यही सोच रही थी शिवरात्रि से एक दिन पहले, और मन ही मन में गुरुपा को ये बोल भी रही थी कि गुरुपा, मुझे इस बार आपके दर्शन ज़रूर कराओ। शिवरात्रि के दिन फिर संगत जी, शिवरात्रि के दिन अंकल उठे और काम में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, बोलने लगे, मैं भी चलूं क्या साथ में शिव मंदिर। संगत जी, मेरे फेस में एक अलग सी स्माइल आई। और क्यों नहीं आती संगत जी, मैंने गुरुपा को कल बोला ही था, और आज देखो अंकल को भी जाने का मन हुआ। फिर भी संगत जी, मन में एक टेंशन था कि अंकल को बुलाने ना आ जाए काम पे, क्योंकि संगत जी कभी कभी बंदे पूरे नहीं होते हैं तो बुलाकर भी ले जाते हैं काम करवाने के लिए। संगत जी, वो लोग नहीं आए बुलाने, और हम तैयार होके शिव दर्शन के लिए चले गए। वहाँ जाने के बाद हमने देखा इतना लंबा लाइन लगा था संगत जी, हम सोच में पड़ गए कि अभी हमें जल चढ़ाने में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर भी संगत जी, इतने टाइम के बाद गई थी मैं, तो मैंने बोला जितना भी टाइम लगे आज जल चढ़ा के दर्शन करके ही जाऊंगी। और हम लाइन में लग गए संगत जी। इसके बाद अंकल की जो दीदी थी, वो आगे कहीं बीच में लाइन लगे होते संगत जी, उसके बीच में जाके वो लग जाती हैं। लग गई, हम लोग बहुत पीछे उनसे बहुत पीछे लग गए। उसने हमें एक दो बार हमें बुलाया संगत जी कि आगे आ जाओ मेरे पास। मैं नहीं गई संगत जी। मैं सोची कि इतने सारे संगत हैं, हमें डांटेंगे कि हम बीच में जाके लगेंगे, तो फिर मैं नहीं गई संगत जी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि शायद गुरुपा ही यही चाहते हैं कि मैं आगे जाके जल्दी दर्शन कर लूँ। संगत जी, मेरे मन में यही इच्छा जागी उस टाइम, यही मेरी सोच में आया और मैं चली गई। क्योंकि संगत जी, हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था और भूख भी लग रही थी, तो सोचा जल्दी दर्शन कर लें। संगत जी, उसके बाद हमें आगे चले गए। थोड़े टाइम के बाद हमने मंदिर में एंटर किया। बहुत भीड़ थी संगत जी, बहुत भीड़ थी। जल चढ़ाया हमने, दर्शन किए, मंदिर के अंदर हमने अच्छे से दर्शन कर लिए संगत जी। उसके बाद बाहर आ गए। बाहर अंकल और मेरी बेटी मेरा वेट कर रहे थे। वो भी इतना भीड़ होने के कारण मैं बेटी को अपने साथ मंदिर के अंदर लेके नहीं गई, मैं अंकल के पास ही उसको छोड़ दी। उसके बाद संगत जी, बाहर हम लंगर प्रसाद खाने चले गए। संगत जी, ये मेरा यहाँ का पहला लंगर प्रसाद था। संगत जी, मैंने पहले मेरे सत्संग में बताया था कि मैं इससे पहले कहीं लंगर प्रसाद नहीं खाई हूँ, ना कोई मंदिर गई हूँ, सत्संग अटेंड भी नहीं किया है। तो संगत जी, ये मेरा पहला लंगर प्रसाद था, कढ़ी चावल और हलवा प्रसाद। बहुत ही अच्छा लगा संगत जी लंगर खाने के बाद। संगत जी, हम लोग लंगर खाने के बाद मेला देखने गए, जहाँ मैंने अपने गोलगप्पे खाए। बहुत दिन के बाद अच्छा लगा था। संगत जी, आपको तो पता है कि लड़कियों की सबसे अच्छी होती है, फेवरेट होती है, गोलगप्पे खाती हैं। तो सोचो, मेरे तो 5 से 6 महीने नहीं खाए थे। तो संगत जी, मैंने उस दिन गोलगप्पे खाए। संगत जी, गुरुपा ने मेरी सारी इच्छाएं जो थी दर्शन करने की, घूमने की, खाने की, एक बार में सारी विशेष उन्होंने मेरे को पूरी कर दी। उनका जो ड्रीम दर्शन मेरे को मिला था, तितली रूप में जो दर्शन मुझे दिए थे, शायद मुझे ब्लेस करना था उनको। अंकल का मन बदलना,
इशारा उन्होंने कर दिया संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुबा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारी छोटी बड़ी सारी विशेष पूरा करते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको भी अपना ब्लेसिंग भरा सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिसमें आप अपना सत्संग लिख कर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। और सत्संग को सारे संगत को शेयर करें ताकि उन्हें भी गुरुपा की ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।